हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। पैराग्राफ का नाम है द लेगेसी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी यानी होता है विरासत। ठीक है, तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की विरासत के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर द ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक महान ग्रेट पोएट हैं, कवि हैं ऑफ इंडिया यानी भारत के। लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी, यानी कि इन्होंने पीछे छोड़ा है एक विरासत को, लेगेसी को, दैट कॉन्टिन्यूज टू इंस्पायर पीपल, जो कि लगातार प्रेरित कर रही है लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में। बोर्न इन 1861, ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ फिलोसोफर, पेंटर, म्यूजिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर, यानी कि बोर्न इन 1861, इनका जन्म 1861 में हुआ। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट, ये न केवल एक पोएट थे, कवि थे, बट लेकिन ऑल्सो अ फिलोसोफर, फिलोसोफर थे यानी कि दार्शनिक थे, पेंटर थे, म्यूजिशियन थे एंड सोशल रिफॉर्मर, यानी कि समाज सुधारक भी थे। ही गेव इंडिया इट्स नेशनल एंथम जन गण मन, यानी इन्होंने भारत को दिया है, गेव यानी दिया है, नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन, जो हम रोज़ अपने असेंबली में करते हैं, वही जनगण मन इन्होंने राइट किया है, इन्होंने ही लिखा है। एंड ऑल्सो रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश के भी नेशनल एंथम को इन्होंने ही लिखा है। शोइंग हिज यूनिवर्सल विजन, यानी कि इन्होंने ये दर्शाया है, इन्होंने अपना सार्वभौमिक है ना, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दृष्टिकोण को दिखाया है, विजन को दिखाया है। टैगोर्स पोएट्री एंड सॉन्ग्स, टैगोर्स के जो पोएट्री हैं, कविताएं हैं और सॉन्ग है जो इनके गीत हैं, नॉन इज रविंद्र संगीत, उसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। एक्सप्रेस डीप इमोशंस ऑफ लव, नेचर, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअलिटी, जो कि दर्शाता है एक गहरे इमोशन को, भावना को, ऑफ लव यानी प्यार के, नेचर यानी प्रकृति के, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, आज़ादी के, एंड स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता के भावना को दर्शाया है। हिज मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि won him the Nobel Prize for Literature in 1931, making him the first Asian to receive this honor, यानी कि इनका हिज मोस्ट फेमस यानी इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कलेक्शन ऑफ पोएम यानी कविता का जो सबसे मतलब कि सबसे प्रसिद्ध कलेक्शन था वो कौन सा था? गीतांजलि। वोन हिम, जिसने इनको जिताया था, वोन हिम यानी इन्होंने जीता था द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913, यानी 1913 में इन्होंने साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था। मेकिंग हिम द फर्स्ट एशियन टू रिसीव दिस ऑनर, जो कि इनको बनाता है, मेकिंग हिम यानी इनको बनाता है फर्स्ट एशियन यानी हमारे एशिया के पहले व्यक्ति, टू रिसीव दिस ऑनर, जिन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया था, रिसीव किया था। टैगोर स्ट्रांगली बिलीव्ड इन एजुकेशन एज द ट्रू पाथ ऑफ फ्रीडम, टैगोर बहुत ही मतलब कि स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से बिलीव करते हैं, मतलब उनका विश्वास है इन एजुकेशन यानी शिक्षा में, एज द ट्रू पाथ ऑफ फ्रीडम, जो कि आज़ादी का, स्वतंत्रता का एक सच्चा मार्ग है। ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, वेयर स्टूडेंट्स लर्न in an open natural environment away from the rigid classroom system, यानी कि इन्होंने फाउंडेड यानी इन्होंने स्थापना करी थी, फाउंडेड यानी स्थापना की विश्व भारती यूनिवर्सिटी, किसकी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, एट शांति निकेतन, वेयर स्टूडेंट्स, जहाँ छात्र जो हैं लर्न यानी सीखते हैं, इन एन ओपन नेचुरल इन्वायरमेंट यानी खुले हुए प्राकृतिक पर्यावरण में सीखते हैं, अवे फ्रॉम द रिजिड क्लासरूम सिस्टम, जो कि जिससे मतलब ये जो एक कठोर रिजिड क्लासरूम प्रणाली जो चलती है उससे दूर की एक पूरा कवर, मतलब एक रूम है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ओपन नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ? कौन से यूनिवर्सिटी में? विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, जो कि शांति निकेतन में है। हिज आइडिया ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, इनका जो आइडिया था, विचार था एजुकेशन के ऊपर, वॉज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, वो रचनात्मकता के ऊपर था।
हारमनी यानी सौहार्द के ऊपर था, एंड रिस्पेक्ट फॉर बोथ इंडियन ट्रेडिशन एंड ग्लोबल कल्चर, और रिस्पेक्ट था, सम्मान था दोनों के लिए, बोथ किसके लिए, इंडियन ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपरा के लिए भी, एंड ग्लोबल कल्चर यानी और वैश्विक संस्कृति के लिए भी। एज अ थिंकर यानी विचारक के रूप में, ही अपोज्ड नैरो नेशनलिज्म, इन्होंने ये खिलाफ थे, अपोज थे यानी मतलब खिलाफ थे, नैरो नेशनलिज्म यानी संकुचित राष्ट्रवाद के विपरीत थे, एंड ऑलवेज स्पोक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और ये हमेशा हमेशा स्पोक यानी बात किया करते थे अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी वैश्विक भाईचारे के लिए बात करते थे, उसके ऊपर ही काम भी किया करते थे। ही बिलीव्ड दैट, इनका विश्वास था, मानना था, ह्यूमैनिटी शुड राइज अबव डिविजन्स ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कंट्री, इनका बिलीव था कि जो ह्यूमैनिटी है यानी मनुष्यता है, मानवता है, शुड राइज अवे यानी वो ऊपर उठनी चाहिए, शुड राइज अवे डिवीज़न ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कंट्री, यानी जो जातिवाद चलता है और डिस्क्रिमिनेशन चलता है, देशवाद चलता है, इनसे कहीं दूर ऊपर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, है ना, जो कि आज भी चल रहा है, आज तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था। हिज थॉट्स वर अहेड ऑफ हिज टाइम, यानी उनका जो थॉट था, उनके जो विचार थे, वर अहेड यानी बहुत ही आगे थे, ऑफ हिज टाइम यानी उनके समय के अनुसार, एंड इवन टूडे और आज भी, दे गाइड अस वो हमको सिखाते हैं, टूवार्ड पीस यानी पीस की तरफ, यानी कि सुकून की तरफ, शांति की तरफ, एंड यूनिटी और एकता की तरफ, एकता की चीज़ें सिखाते हैं। टैगोर ऑल्सो एनकरेज द फ्रीडम मूवमेंट, टैगोर ने प्रोत्साहित किया था, एनकरेज किया था द फ्रीडम मूवमेंट्स यानी स्वतंत्रता संग्राम को, मूवमेंट्स को, आंदोलन को, नॉट विद वायलेंस ना कि हिंसा के साथ, बट लेकिन विद द पावर ऑफ आइडिया, उन्होंने अपने आइडिया की शक्ति, आइडिया के मतलब उनके विचार की ताकत के साथ इसको क्या किया था, एनकरेज किया था, लिटरेचर अपने साहित्य के साथ, एंड कल्चरल अवेकनिंग और सांस्कृतिक जागरूकता के साथ। ही रिटर्न हिज ब्रिटिश नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसाक्रे, शोइंग हिज करेज एंड पैट्रियोटिज्म, यानी कि ही रिटर्न हिज ब्रिटिश नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसाक्रे, वो रिटर्न हुए, वापस आए, हिज ब्रिटिश नाइटहुड यानी ब्रिटिश के नाइटहुड से, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसाक्रे, यानी कि जो जलियांवाला बाग में जो वो हुआ था, मतलब हादसा हुआ था, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके खिलाफ खड़े हुए थे, शोइंग हिज करेज अपने करेज को, अपने साहस को दिखाते हुए, एंड पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति को दर्शाते हुए। ओके, द लेगेसी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हिज बुक्स एंड पोएम्स, जो लेगेसी है यानी विरासत है रविन्द्रनाथ टैगोर की, इज जस्ट नॉट लिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है, टू हिज बुक्स एंड पोएम्स, उनके बुक से, उनके सिर्फ पुस्तकों तक, उनकी कविताओं तक ही सीमित नहीं है। इट लिव्स ऑन हिज वैल्यूज़, वो उनके मूल्यों पर जीते थे, इट लिव्स ऑन हिज वैल्यूज़ यानी वो उनके वैल्यूज़ पर, मूल्यों पर जीते थे। हिज राइटिंग रिमाइंडर्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, आर्ट, कंपैशन एंड ह्यूमन डिग्निटी, उनकी जो राइटिंग थी, उन्होंने जो लिखा हुआ है, वो रिमाइंडर्स हमको याद दिलाता है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर यानी प्रकृति के महत्व को, आर्ट के, कला के महत्व को, कंपैशन, करुणा के महत्व को, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मनुष्य के डिग्निटी के महत्व को, यानी मनुष्य के सम्मान के महत्व को, डिग्निटी यानी गरिमा, सम्मान, ठीक है। ही प्रूव्ड दैट, उन्होंने सिद्ध किया, वर्ड्स एंड आइडियाज़ कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन ग्रेटर देन द वेपन्स, यानी कि जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, और आइडियाज़ यानी विचार होते हैं, कैन ब्रिंग वो ला सकते हैं, आ रेवोल्यूशन यानी एक क्रांति, ग्रेटर देन वेपन्स यानी कि औजार से कहीं ज़्यादा, ठीक है। औजार जो होते हैं उससे हिंसा ही होता है, तो उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, और जो हमारे विचार होते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं समाज में। ट्रूली, सच में, टैगोर वॉज अ यूनिवर्सल ह्यूमन, वो एक सार्वभौमिक मनुष्य थे, ह्यूमन थे, हुज वर्क्स कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन, जिनके कार्य
लगातार कंटिन्यू इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं जनरेशन को, पीढ़ी दर पीढ़ी को। हिज लाइफ टीचर्स अस, उनका जो जीवन है टीचर्स अस, वो उनको सिखाता है दैट यह कि नॉलेज विद क्रिएटिविटी, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव विद ह्यूमैनिटी आर द ट्रू फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि जो नॉलेज है, ज्ञान है विथ क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के साथ, फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के साथ जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, एंड लव विथ ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के साथ, मनुष्यता के साथ, मानवता के साथ जो प्यार है, आर द ट्रू फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। यही सच्चे फाउंडेशन है, नींव है प्रगति के, प्रोग्रेस के। प्रोग्रेस यानी क्या होता है? प्रगति। ठीक है, प्रगति। तो यहाँ से होता है पैराग्राफ खत्म। अब हम पढ़ते हैं वोकैब्स। तो पहला वोकैब्स है लेगेसी यानी विरासत। सिनोनिम्स: इनहेरिटेंस, हेरिटेज, गिफ्ट, ट्रेडिशन, इंडोमेंट। नेक्स्ट है एंटोनिम यानी लॉस, डिसइनहेरिटेंस, वॉइड, डिस्ट्रक्शन, रिजेक्शन। नेक्स्ट इज फिलोसोफर यानी दार्शनिक। सिनोनिम्स क्या है? थिंकर, सेज, स्कॉलर, गाइड, सीर। एंटोनिम्स: फूल, इग्नोरेंट, इलिटरेट, सिंप्लिटन, अनवाइज। नेक्स्ट इज पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। सिनोनिम्स: नेशनलिज्म, डिवोशन, लॉयल्टी, लव फॉर कंट्री, एलेजियंस। एंटोनिम्स क्या है? बिट्रेयल, ट्रीचरी, डिसलॉयल्टी, इनडिफरेंस, नेग्लेक्ट। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी यानी होता है सृजनात्मकता, रचनात्मकता। ठीक है। सिनोनिम्स: इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, इनोवेशन, इंस्पिरेशन, आर्टिस्ट्री। एंटोनिम्स: डलनेस, रूटीन, कॉपी, इमिटेशन, मोनोटोनी। नेक्स्ट इज हार्मनी यानी सामंजस्य। सिनोनिम्स क्या है? पीस, बैलेंस, यूनिटी, कॉन्कर्ड, एग्रीमेंट। एंटोनिम्स: कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, इम्बैलेंस, हैट्रेड, केओस। नेक्स्ट इज ईडियम्स। ईडियम्स पहला क्या है? मैन ऑफ लेटर यानी साहित्यकार या फिर विद्वान व्यक्ति। मैन ऑफ लेटर यानी विद्वान व्यक्ति। अ स्कॉलर और अ लिटरेरी पर्सन। नेक्स्ट इज फेदर्स इन वंस कैप यानी गौरव की उपलब्धि। फेदर्स इन वंस कैप यानी गौरव की उपलब्धि यानी एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। नेक्स्ट इज रेज वंस वॉइस यानी आवाज़ उठाना, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग। नेक्स्ट इज अहेड ऑफ वंस टाइम यानी समय से आगे, हैविंग मॉडर्न एंड एडवांस्ड आइडियाज़ बिफोर अदर्स। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द पेन यानी कलम की ताकत, इन्फ्लुएंस ऑफ राइटिंग टू क्रिएट चेंज। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब्स। स्टैंड अप फॉर यानी समर्थन करना, टैगोर स्टूड अप फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। नेक्स्ट है स्पीक आउट यानी खुलकर बोलना, ही स्पोक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। नेक्स्ट इज कैरी ऑन यानी जारी रखना, हिज स्टूडेंट्स कैरीड ऑन हिज विजन एट शांति निकेतन। नेक्स्ट इज लुक अप टू यानी सम्मान करना, पीपल लुकड अप टू टैगोर एज अ गाइड। नेक्स्ट इज गिव अप यानी त्याग देना, ही गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। नेक्स्ट अब हम करते हैं MCQs। तो पहला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से, फॉर यानी किस लिए? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए, गीतांजलि के लिए, रविंद्र संगीत के लिए या फिर जनगण मन के लिए। तो किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया था? उनकी एक पोएम थी उसके लिए किया गया था ना। तो कौन सा है? वो B नंबर है, गीतांजलि। नेक्स्ट इज टैगोर फाउंडेड। टैगोर ने किसकी स्थापना करी थी? मतलब फाउंडेड यानी स्थापना करना, फाउंड यानी। तो उन्होंने किसकी स्थापना करी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे आज हम BHU के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU। तो क्या है आंसर? क्या है आंसर? इज B यानी शांति निकेतन में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। ओके। नेक्स्ट इज विच वर्ड इज ऑपोजिट टू क्रिएटिविटी? कौन सा शब्द क्रिएटिविटी के ऑपोजिट है यानी विपरीत है? A ओरिजिनलिटी, B इमेजिनेशन, C मोनोटोनी, D इनोवेशन। तो क्या है?
ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन ये सेम वर्ड है, लेकिन मोनोटोनी ये ऑपोजिट है क्रिएटिविटी का। ओके, नेक्स्ट इज द ईडियम पावर ऑफ द पेन मीन्स, यानी कि ये जो कहावत है पावर ऑफ द पेन मीन्स, इसका मतलब क्या है? यूजिंग वेपन्स, यानी वेपन का इस्तेमाल करना, स्ट्रेंथ ऑफ मनी, इन्फ्लुएंस ऑफ राइटिंग, या फिर लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। तो क्या है? सी नंबर, इन्फ्लुएंस ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट इज विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू स्टॉप पोसेसिंग समथिंग, यानी कौन से फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू स्टॉप पोसेसिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, आगे बढ़ाने से रोक देना। तो क्या है? ए यानी गिव अप, बी कैरी ऑन, सी लुक अप टू, या फिर डी स्टैंड अप फॉर। तो आंसर क्या होगा? ए गिव अप, यानी हार मान लेना, किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोक देना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड टैगोर रिटर्न इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसाक्रे, यानी कि टैगोर जी ने क्या किया था? रिटर्न इन प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट के लिए जब वो रिटर्न हुए थे अगेंस्ट, वेट, व्हाट डिड टैगोर रिटर्न इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसाक्रे। तो उन्होंने मतलब कि क्या किया था? आ नोबेल प्राइज, बी नाइटहुड, सी प्रॉपर्टी, या फिर डी सॉन्ग। तो उन्होंने क्या किया था? बी नाइटहुड, है ना, उन्होंने नाइटहुड किया था। नेक्स्ट है टैगोर्स राइटिंग्स ऑफन प्रोमोटेड, जो टैगोर जी की राइटिंग है वो अक्सर किस चीज़ को प्रमोट करती है? ए हैट्रेड, बी डिवीज़न, सी हारमोनी, या फिर डी वायलेंस। तो क्या है आंसर? क्या है? बी हारमोनी, हमेशा वो हारमोनी को ही बढ़ावा देती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी का सिनोनिम्स क्या है? लॉस, हेरिटेज, वॉइड, रिजेक्शन। क्या है? लेगेसी यानी विरासत। तो आंसर है बी नंबर, हेरिटेज यानी भी होता है विरासत। ठीक है, विच ईडियम मीन्स एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी किस ईडियम का मतलब है एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी ए अहेड ऑफ वंस टाइम, या फिर बी फेदर्स इन वंस कैप, सी रेज वंस वॉइस, डी पावर ऑफ द पेन। तो इसको आप बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज ऑल्सो रिटर्न बाय, यानी नेशनल एंथम जो बांग्लादेश का है उसको किसके द्वारा लिखा गया? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो, आपको लग रहा हो कि आपके हेल्पफुल मतलब आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।